इंडिया वर्सेस जापान इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपैरिजन। एक तुलनात्मक विश्लेषण पावर्ड बाय अंकित कुमार। परिचय इंट्रोडक्शन। भारत और जापान एशिया के दो प्रमुख देश। हालांकि दोनों देशों की आर्थिक यात्रा बिल्कुल अलग रही है। इस तुलना में हम देखेंगे जीडीपी, उद्योग, टेक्नोलॉजी, जनसंख्या, शिक्षा और नीतियों में इन दोनों देशों का फर्क। जीडीपी तुलना, जीडीपी कंपैरिजन। 2024 के अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी है लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर, जबकि जापान की जीडीपी है करीब 4.2 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन फर्क है प्रति व्यक्ति आय में। भारत लगभग 2,850 डॉलर, जापान लगभग 33,000 डॉलर। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वहीं जापान एक विकसित देश है, लेकिन उसकी ग्रोथ धीमी हो चुकी है। औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। भारत में आईटी, फार्मा, स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स इस ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं। जापान की पहचान है ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, साथ ही वो रोबोटिक्स और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर है। शिक्षा और मानव संसाधन। भारत की ताकत है इसकी विशाल युवा आबादी। आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे संस्थान तो हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट की अभी भी बहुत जरूरत है। जापान में शिक्षा की गुणवत्ता बेहद ऊंची है, हालांकि उनकी जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है। फिर भी जापान तकनीकी दक्षता में सबसे आगे है। टेक्नोलॉजी और नवाचार। भारत में डिजिटल इंडिया, यूपीआई और स्टार्टअप बूम ने टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया है। वहीं जापान आरडी में भारी निवेश करता है। एआई, रोबोटिक्स और शिंकानसेन जैसी हाई स्पीड रेलवे इसकी पहचान है। जनसंख्या और डेमोग्राफिक्स। भारत की जनसंख्या है लगभग 1.43 अरब, औसत आयु 28 साल यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड। जापान की जनसंख्या है सिर्फ 12.4 करोड़ और औसत आयु 49 साल, एक एजिंग क्राइसिस की स्थिति। भारत के पास जनसंख्या की ताकत है और जापान को स्मार्ट एजिंग सॉल्यूशंस की जरूरत है। सरकारी नीति और सुधार। भारत में जीएसटी, डीबीटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया और पीएम गति शक्ति जैसी योजनाएं लाई गई हैं। इनका लक्ष्य है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और रोजगार सृजन। जापान की एबेनॉमिक्स और उसकी इनोवेशन और एक्सपोर्ट बेस्ड पॉलिसीज ने देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। भारत एक उभरती हुई शक्ति, जहां युवा जनसंख्या एक बड़ा अवसर है। जापान एक विकसित और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस, लेकिन डेमोग्राफिक चुनौतियों से जूझ रहा है। इन दोनों देशों के बीच सीखने और सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। पावर्ड बाय अंकित कुमार।